नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव। लगातार छात्रों की तरफ से जो मंडल टीम का जो गठन हुआ है, उनके स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ जो है कमेटी के मेंबर से बात करेंगे, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। प्रतिनिधि के आप लोग का जो गठन है वो हो चुका है। 5 लोग का बात हुआ था, लेकिन आप लोग 8 लोग गठन किए गए हैं, क्या कुछ कहिएगा? 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है, जिसमें से 8 छात्र हैं, 2 हमारे तकनीकी जानकार हैं और एक हमारे अभिभावक प्रोटेक्टर होंगे। तो कुल 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ हम लोग सरकार से वार्ता करने को तैयार हैं। हम लोगों ने सारा डिटेल एसडीओ साहब को दे दिया है। अभी वहां से कुछ ऑफिशियल हम लोगों के पास सूचना नहीं आई है समय को लेकर के, हम लोग उन्हीं का वेट कर रहे हैं। तो आगे आप लोग आज बात करने जाइएगा या फिर कब उधर से कॉल कब आ रहा है? ये तो अब सरकार तय करेगी, सरकार के पाले में गेंद है, वो कब हमसे वार्ता करना चाहते हैं। और आप लोग अभी अपनी मांगों को, किन किन मांगों पर आप लोग वहां पर बात कर रहे हैं? मांग हमारी अडिग है पहले दिन से ही, रद्द, जांच और रिफॉर्म। रद्द मतलब टीवीपीएल के द्वारा कराई गई सारी प्रतियोगिता परीक्षाएं रद्द, चाहे 11 to 13 हो, 14 हो, सीडीपीओ हो, वैसे हो सभी। और अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता की सारी परीक्षाएं, जैसे सीजीएल, पीजीटी, सभी रद्द मतलब रद्द। उसके बाद सीबीआई जांच और ईडी की जांच, अगर प्रशासनिक कदाचार है तो सीबीआई और वित्तीय अनियमितता है तो ईडी। कुछ रिफॉर्म्स का भी हम लोगों ने खाका तैयार किया हुआ है, खास करके एज रिलैक्सेशन, अकाउंटेबिलिटी, पारदर्शिता, आउटसोर्सिंग कंपनी से एग्जाम ना लेना और भी बहुत सारी पॉइंट्स है जिसपे हम लोग सरकार से वार्ता करने जा रहे हैं। क्या लगता है सरकार इन मांगों को एक्सेप्ट करेगी? करना चाहिए, कोई भी मांग हमारी ऐसी नहीं है जो कि जेन्युइन या जायज नहीं है। सारी मांगे मेरी जायज है, हम लोगों की जायज है और सारे छात्रों का जो हित है उन मांगों को मान लेने में ही है। जिस तरीके से ये आंदोलन अब आगे बढ़ रहा है, छात्र का जो है लगातार आगमन हो रहा है, अपनी अनेकों मुद्दों को लेकर के छात्र यहाँ आ रहे हैं, क्या लगता है उन जो छात्र अनेक मुद्दे लेकर के यहाँ आ रहे हैं, उन सबको भी न्याय मिलेगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा। जितने भी पीड़ित छात्र हैं झारखंड के, जिस भी प्रतियोगिता परीक्षा में धांधली हुई है, उन सारे छात्रों को न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारी मांग ही यही है कि न्याय मिलना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बहुत सारे परीक्षा व्यवस्था में भी गड़बड़ी है, क्या लगता है क्या लगता है सरकार उन सब चीजों को भी मानेगी, उन सब चीजों के लिए भी जो है संज्ञान लेगी? लेना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसके लिए हम लोगों को धरना करने की भी आवश्यकता नहीं थी, ये स्वतः सरकार को ये सारे कार्य करने थे। इसीलिए तो बार बार हम लोग यह बात रिपीट कर रहे हैं कि हम छात्रों की सारी मांग बिल्कुल जायज है, सरकार इस पर विचार करे, हम लोग आज मैदान खाली कर दे, हमारी सारी मांगे मान ली जाए। जयराम महतो जी आए थे, उनसे क्या कुछ बातचीत? नैतिक समर्थन दिया उन्होंने। बाकी जो हमारे बंधु दीदी लोग जो बैठे हुए हैं भूख हड़ताल पे, उनसे वो उनका हालचाल लेने आए हुए थे। पहले भी वो आ चुके थे, इस बार भी वो नैतिक समर्थन के लिए आए थे। क्या लगता है ये जो बातचीत होगी टीम से, कहाँ होगी, समय और जगह कुछ अभी तक पता चला? नहीं, कुछ भी ऑफिशियल चैनल के माध्यम से हम लोगों को जानकारी नहीं दी गई है। आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए? ये तो सरकार तय करेगी, ये हम लोग नहीं बता सकते। सरकार की तरफ से कमेटी की गठन की गई है, जिसमें 5 लोग शामिल हो गए हैं, आप लोग की तरफ से 8 लोग शामिल हो गए, क्या कुछ कहिएगा? हम लोग के तरफ से डेलीगेशन का टोटल 11 मेंबर्स है, जिसमें 8 अभ्यर्थी हैं जो जेएसएससी जेपीएससी का एस्पायरेंट है और बाकी 3 जो है उसमें से 2 तो जो है सो पत्रकार हैं, मीडिया से हैं और वो उन लोगों को हम लोग अभिभावक स्वरूप ले जा रहे हैं। एक कानूनविद है, वो भी मीडिया से हैं, उनको भी हम लोग अभिभावक स्वरूप ले जा रहे हैं। सरकार को एसडीओ सर के माध्यम से हम लोगों ने अपना डेलीगेशन का नाम भेज दिया है। एसडीओ सर ने आश्वस्त किया है कि जैसे ही उनका सरकार से वार्ता होती है वो हम लोग को डेट और समय बताएंगे। आप लोग कुछ ही मांगे हैं, क्या लगता है कि वो सरकार सुनेगी, उन पर जल्द काम किया जाएगा? बिल्कुल सुनना ही चाहिए, और अगर नहीं सुनेगी तो आज तक ये छात्र आंदोलन आपको दिख रहा है, ये छात्र आंदोलन पूरे जोश खरोश के साथ अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती, ये छात्र आंदोलन जन आंदोलन में बदल जाएगी, ये तय मानिए। अभी 2 दिन बाद जो है आप लोग का विधानसभा घेरने का बात आ रहा था, क्या वो घेरा जाएगा? जी, अगर हम लोग 10 तारीख का घेरावा है विधानसभा, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो विधानसभा घेरावा करेंगे और झारखंड के 2400 जिला से 50,000 छात्र आएंगे और अपने हक और अधिकार के लिए अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
तो आप जो अलग अलग मुद्दे को लेकर के आ रहे हैं, बहुत सारे छात्र आ रहे हैं जो जेपीएससी और जेसी के मुद्दे से भी बढ़कर आ रहे हैं, उन पर क्या कहेंगे? देखिए, जेपीएससी और जेएसएससी का मुद्दा बहुत प्रमुख मुद्दा है, और इसके अलावा भी अगर कोई मुद्दा लेकर आते हैं तो उसको भी लेकर के हम लोग गंभीर हैं। सरकार से वो भी मुद्दा को अवगत कराया जाएगा। और भी एग्जाम में जो अनियमितताएं हो रही है, बहुत सारे एग्जाम में, क्या उन सब बातों को भी आप वहाँ पर रखेंगे? जी, हम लोग का लड़ाई ये पूरे सिस्टम से है, परीक्षा माफियाओं के खिलाफ से है, जेपीएससी और जेएसएससी के रिफॉर्म से है। जितने भी मुद्दा है जो छात्र में हित में होगा, हम लोग सरकार के पास रखेंगे। आखिरी सवाल रहेगा कि बहुत सारा एग्जाम हुआ है और बहुत सारे एग्जाम में भी गड़बड़ियां हुई है, परिणाम नहीं निकले, उन सब चीजों के लिए क्या कहेंगे? वही ना, उसी के खिलाफ तो हम लोग लड़ रहे हैं। पहले भी बहुत सारे एग्जाम हुई, सभी में अनियमितता है। उन सभी एग्जाम को हम लोग अपना मांग पत्र में रखा है, सारा एग्जाम को रद्द करवाएंगे। जब तक रद्द नहीं होती है, जब तक सीबीआई और ईडी जांच नहीं होती है, हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे। रविंद्र कुमार पासवान। देखिए, जो टीम गठन किया गया है छात्रों की तरफ से, 8 लोगों का टीम गठन किया गया है, उनसे हमने बात करने की, जो स्पोक्स पर्सन है उनसे हमने बात करने की कोशिश की और हमने बात किया, क्या कुछ कहा हमने आपको सुनाया है। बने रहिए लाइव लगातार के साथ। मैं हूं रिया किस्पोटा, धन्यवाद।